नमस्ते। हम सब रोजाना कुछ ना कुछ कूड़ा फेंकते हैं ना, पर कभी सोचा है कि आखिर इस कचरे का होता क्या है? आज की चर्चा में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इस बारे में हमारी स्रोत सामग्री क्या जानकारी देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है वो ये कि आखिर इस कचरे को ठिकाने लगाना इतना जरूरी क्यों है, और अगर है तो इसके तरीके क्या हैं? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस कचरे की। मतलब वो सारा सामान जो हम रोज अपने घरों से, ऑफिस से निकालकर फेंक देते हैं। अब देखते हैं कि इससे निपटने के जो बड़े बड़े तरीके हैं वो हैं क्या। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 रास्ते अपनाए जाते हैं। पहला, इसे जला दिया जाता है। आपको पता है, कई देश तो इससे बिजली तक बना लेते हैं। दूसरा तरीका है इसे जमीन के नीचे दबा देना, जिसे लैंडफिल कहते हैं। और तीसरा, जो गीला कचरा होता है ना, उसे खाद में बदल देना। इसी को तो कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई ठोस कचरे की बात। अब आते हैं लिक्विड वेस्ट पर, यानी गंदा पानी। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। गांव और शहर में इसे ठिकाने लगाने के तरीके बिल्कुल अलग है। हाँ, तो गांवों में क्या होता है, वहां अक्सर खुली नालियां होती हैं या फिर सूखने वाले गड्ढे बना दिए जाते हैं और काम चल जाता है। लेकिन शहरों में, अरे भाई, शहरों की कहानी तो बिल्कुल अलग है। वहां इतने सारे गंदे पानी को साफ करने के लिए बाकायदा सीवेज सिस्टम और बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। ये सब तो ठीक है, पर सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका है कि कचरा पैदा ही कम हो, मतलब प्रॉब्लम को जड़ से ही पकड़ लिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल है। हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत की बात करती है, जिसे कहते हैं 4R। तो अब नजरिया बदल रहा है। अब बात सिर्फ कचरा मैनेज करने की नहीं है, बल्कि इस 4R सिद्धांत को अपनाकर उसे पैदा होने से रोकने की है। ये एक बड़ा बदलाव है सोचने के तरीके में। तो ये 4R आखिर हैं क्या? ये असल में 4 कदम हैं: R1, R2, R3 और R4। ये एक तरह से हमें ज्यादा जिम्मेदार बनाने का फॉर्मूला है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहला और शायद सबसे ताकतवर R है रिफ्यूज, यानी मना करना। सीधा सा मतलब है, जो चीज नहीं चाहिए उसे लेने से ही मना कर दो। जैसे दुकानदार प्लास्टिक की थैली दे तो बोलिए नहीं चाहिए। अगर जरूरत ही नहीं है तो उसे कचरा बनाने के लिए घर क्यों लाना? सही बात है ना? अच्छा, दूसरा R है रिड्यूस, यानी कम करना। इसका मतलब है कि हम अपनी खपत ही कम कर दें। मतलब सोच समझकर चीजें खरीदें, बस उतनी ही जितनी की सच में जरूरत हो। इससे होगा क्या? जाहिर है, कचरा भी कम पैदा होगा। अब आता है तीसरा R, रीयूज, यानी पुनः उपयोग। मतलब एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करना। कुछ भी फेंकने से पहले बस एक पल के लिए सोचिए, क्या ये किसी और काम आ सकता है? अरे, जैसे जैम की खाली शीशी में मसाले रख लिए या पुराने कपड़ों का पोछा बना लिया। बस यही है रीयूज। और फिर आता है आखिरी R, रिसाइकल, यानी पुनः चक्रण। ये वो आखिरी रास्ता है जब कोई चीज ना तो कम की जा सकती है, ना ही दोबारा इस्तेमाल हो सकती है। तब हम उसे रिसाइकलिंग के लिए देते हैं, ताकि उससे फिर कुछ नया प्रोडक्ट बन सके। तो देखिए, हमारी स्रोत सामग्री ने हमें तरीके भी बता दिए और 4R का सिद्धांत भी समझा दिया। सब कुछ बहुत साफ है, पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसका जवाब यहाँ नहीं मिलता। और वो सवाल ये है कि ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, 4R अपना रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? कचरे के जो इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए हैं, उनसे निपटने के लिए सरकारी प्रयास क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, और इसका जवाब जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। Like, subscribe, and share the channel.